तो जी गुड मॉर्निंग जयराम जी की। ये चले मेरे दोनों बच्चे स्कूल, मेरे बच्चों के पापा उनको छोड़ने। बाय। तो ओहो टंकी भर गई। इधर वाले में वाल खोल देते हैं, वो वाल बंद करते हैं। अब उधर वाली टंकी और भर जाती है। और ये देखो पालक सारा उग गया, मैंने पालक बोया था ना, वो सारा उग गया। ये करेले भी थोड़े से ग्रोथ लेने लग गए, तो इनको थोड़ा उधर दीवार पे चढ़ाएंगे। ग्वार भी सारा उगा हुआ है। अब मेरा मन है कि मैं उस गमले की घास निकाल दूं, लेकिन मेरे को ये डर है कि यहाँ ग्वार उगा रखा है मैंने, तो थोड़ा बच बच के पैर रखना पड़ेगा। और इसमें मैंने टमाटर डाले थे, ये देखो। अब ये टमाटर है ना, ये इसमें उग जाएंगे, पौध तैयार हो जाएगी, फिर इनको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर उधर। जो टमाटर गल जाते हैं ना, इनको डाल देती हूँ मैं ऐसे। अब ये तो जी काफ़ी देर तक गमलों के साथ माथापच्ची करने के बाद में और पेड़ पौधों का लाड दुलार करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, झाड़ू पोछा वगैरह, मतलब क्लीनिंग का सारा काम ख़त्म करके। सारा काम अभी फिनिश हुआ था। फिर मेरे को पहननी थी साड़ी। मैंने सोचा चलो पहले गाउन पहनते हैं, क्योंकि उसके बाद में कुछ काम ऐसे हैं जो कि अभी रह गए हैं। और साड़ी पहनने के बाद ना, वो जब बाहर धूप में घूमने के काम होते हैं ना, उनमें गर्मी लगने लग जाती है और दोबारा से पसीने आ जाते हैं। और ये देखो फ्लोर के ऊपर कुछ ब्लैक कलर का है, पता नहीं क्या है, मेरे को अब दिख रहा है। ये चल रहा है, कोई जानवर है, छिपकली है कि क्या है, ये दिख रहा होगा ना आपको भी। साइड में देखो, पता नहीं क्या है यार। अभी देखा मैंने भी कैमरे में, जब वीडियो चालू कर रही थी तभी। ऐसे अब ये महीना ऐसा ही है, इसमें ऐसे ही जानवर निकलेंगे, छोटे छोटे जानवर। वैसे बड़े वाले होते हैं 4 टांगों वाले, लेकिन मैं इनको ही जानवर बोलती हूँ, हमारी देसी लैंग्वेज है उसमें। तो अभी रेडी हो चुके हैं फटाफट से। जो कंबल रात को हम ओढ़ के सोए थे, क्योंकि बाहर सोए थे ना, तो ओस पड़ रही थी रात को, तो सारे ना थोड़े थोड़े गीले हो गए थे। वो बाहर सुखा रखे थे, उनको उतार के रखा। अब ये जो कपड़े मैंने धोए थे वो पहले फटाफट से सुखा देती हूँ, क्योंकि ये बाद में। और वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुई, ये 8:30 9 पौने 9 के बजे होंगे लगभग, इतना ही टाइम था। उस टाइम पर मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। लास्ट मैंने ये कपड़े ही सुखाए हैं, इसके बाद साड़ी पहननी है। टोटल काम जो है ना वो फिनिश है। और ये जो बिस्तर मैंने सुबह धूप में डाले थे, क्यों डाले थे वो मैंने आपको अभी बता ही दिया, कि इनमें ना सीलन सी आ गई थी। और आज पूरे दिन धूप में उलट पुलट के मैं इनको सुखाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा सूख जाएंगे तो इनके जो अंदर ये स्मेल हो जाती है ना बारिश की सी, वो नहीं होगी। और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग सोते हैं बाहर, और कल भी हम लोग बाहर ही सो रहे थे। वैसे मेरा तो मन नहीं था, मैं ये कह रही थी कि अंदर सो जाऊं, लेकिन शर्मा जी की आदत एक बार बिगड़ जाती है ना, कि बाहर ये सोना शुरू कर देता है। तो बस अब तो सितंबर अक्टूबर ही आएगा, इनका बाहर ही रहेगा, रोज़ चारपाई डाल के बैठ जाएंगे। जब ये डाल के बैठेंगे तब फिर हमारा भी शिवांश नहीं मानता, फिर हम लोग भी सोचते हैं चलो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंबल वगैरह उतारे थे, ये सुबह फोल्ड नहीं हुए थे, सुबह सुखा दिए थे, तो पहले इनको फोल्ड करूँगी, उसके बाद में मैं अपनी साड़ी पहनूंगी, क्योंकि फिर दोबारा गर्मी नहीं लगेगी। कूलर के सामने आराम से बैठना है और अपने वीडियो वगैरह का काम करना है, जो भी बचता है वो। हाँ, खाना तो खाना पड़ेगा बीच में, तो खाना खाने में वैसे भी गर्मी कहाँ लगती है, वो तो वैसे भी खा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सारे फोल्ड कर दिए, अब मिलती हूँ। तो जी जयराम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने सोचा चलो साड़ी पहनते हैं। और कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, आप लोगों ने कहा साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगते हो। तो आप लोगों का ये मोटिवेशन है ना, इसने मेरे को साड़ी पहनना सिखा दिया। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनती थी, मतलब ये रहता था कि यार आलस होता है ना, कि ठीक है चलो छोड़ो, पजामा लो और टी-शर्ट पहन लो, तो रही है। हाँ, और अभी भी थोड़ा जल्दबाजी रहती है, तो थोड़ा सा ऐसे फटाफट लपेट लेती हूँ। तो काम ज़्यादातर हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना, वो आज ये वाला एरिया लेके गया है, क्योंकि इसमें ना कल बारिश हुई थी ना, तो ऊपर ये टीन शेड है ना, इनके ऊपर जो मिट्टी थी वो सारी, कल भयंकर वाली बारिश हुई है, अच्छी ज़ोरदार।
तो इनके ऊपर जो मिट्टी थी ना वो सारी बह बह के इधर वाले एरिया में आ गई थी। तो ये वाला सारा क्लीन करने में ना बहुत टाइम लग गया। ये मिट्टी इनमें से निकलती नहीं है बहुत देर तक। और घास निकाली आप लोगों के सामने, थोड़ी सी निकाली, फिर बैठ के सुकून के साथ में इस एरिया की सारी घास निकाली। पायदान गंदे हो गए थे तो ये धोए। फिर कपड़े भी मैंने जितने भी थे वो सारे धो दिए, क्योंकि आज है ना हल्की हल्की धूप निकल रही थी। अभी फिर से बादल लग गए, तो फिर इस वाले एरिया को क्लीन करने के चक्कर में टाइम लग गया। और अभी एक नेक्स्ट जो काम लिया है ना मैंने, नेक्स्ट टास्क जो लिया है वो लिया है ये घास जो है ना, मतलब इसको बोलते हैं ऑफिसर्स फ्लावर्स, है ना। मैंने यहीं से यूट्यूब से सीखा था, आप लोगों ने बताया था किसी ने, हम तो बिच्छू बट्टी बोलते हैं। तो इसकी वो निकाल के छोटे छोटे टुकड़े और वो लगाने हैं इस वाले एरिया में आगे, क्योंकि आगे वाला एरिया खाली है ना, तो उसमें ये फूल खिलेंगे ना, सुंदर लगेंगे। तो ऐसी कुछ बात है। और कल अर्चना के घर पे ही चौकी गई थी, वो देख के गई है, वो चटाई गई थी, वो देख के गई है। तो अब इनको अपनी जगह पे रखना है, इनको नहीं रखा है। और ये पायदान वगैरह मैंने कुछ नहीं डाले हैं। ये होता है ना सुबह सुबह काम जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं बस। कपड़े कल वाले सूखे नहीं थे, आज और धो दिए। अब देखते हैं कब तक सूखते हैं। सूख तो जाने चाहिए, आज थोड़ी थोड़ी धूप तो आ रही है। तो कल एक कमेंट आया था कि आपकी टाइल है ना, इन पे दाग पड़ गए, कुछ ना कुछ मिस्टेक रही है। ये जो सीलन है ना, ये बाकियों में नहीं आती, आप वाली में आ रखी है। तो हम लोगों ने मिस्त्री को बुलवाया है, देखते हैं मिस्त्री आएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में सारे में ही इस तरीके से हो रखा है, ये सीलन सी दिख रही है टाइल्स में। और आप लोग आज भी बता के जाना यार, मेरे को फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है कि वाइट टाइल में क्या पता सीलन दिखती हो बाहर में, जो हम जैसे वाइट लगवाई हैं, तो क्या पता इनके अंदर ही हो, सबके अंदर ना आती हो, सबके अंदर ही आती हो, मतलब दिखती नहीं हो। तो आप लोग ज़रूर बताना। वैसे मिस्त्री को बुलाया है, वो क्या कह के जाते हैं देखते हैं, 1-2 दिन में आएंगे। इधर वाली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर वाली टाइल्स में सारी में इसी तरीके से दिख रहा होगा आपको, ऐसे है देखो, कितनी सफाई कर लो ये इस तरीके, जब तक ये सूखेगा नहीं ना तब तक ऐसा ही रहेगा, पूरा वाइट कलर नहीं आएगा प्योर इसका। और आज मैंने सब्जी जो है, कल मेरा पनीर फट गया, मतलब दूध फट गया, तो बस वो दूध फट गया इसलिए पनीर सा उसके ग्रेवी बना के उसमें ये छोंक दिया था थोड़ा सा। बच्चे खा के गए हैं, हम लोग खाएंगे, अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं है कब तक खाएंगे। दूध वगैरह गर्म लेट ही रखा था आज मैंने, तो ये रह गई साफ़ करनी। तो ऐसे कुछ हालचाल हैं। बाकी अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, कुछ और ज़रूरी काम है वो करने हैं। तो जी ये देखो लड्डू खाने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं एक लड्डू खा लेती हूँ पहले, भूख लग रही है। तो जी भूख लग गई और रोटी खा लेते हैं हम। पर आज मैंने रोटी तो कम बनाई है, कम बनाई है, कम बनाई है, कम ही खा लेंगे। ये रात वाली रोटी है, ये खा लेंगे, क्योंकि ये खाना मजबूरी हो गई है। तो अब ये चटनी सब्जी, अब मैं दही और निकाल लेती हूँ। दही बनाया था कल, तो ये रखा दही, छाछ, और पहले देखती हूँ मैं सही जमा तो है। बच्चों के लिए दही निकाल देते हैं, हम दोनों की छाई बनाएंगे। ये पता है ऐसा क्यों जमा हुआ है, क्योंकि ये पैकेट वाला दूध है, और पैकेट वाला दूध है ना वो दही अच्छा बनता है उसका, लेकिन हेल्थ के लिए चाहे अच्छा ना हो। मुझे पैकेट वाला दूध पे हमेशा शक रहता है, क्योंकि वो दही दूध जो है ना, मेरे को ऐसे लगता है वो इतना पुराना दूध स्टोर करके कैसे रखते होंगे। रेफ्रिजरेट रखते हैं तो भी उतने गुण तो नहीं होते उसमें जितने की होनी चाहिए। अब इसकी बनेगी छाछ। राधे राधे बोल, हो गई चम्मच है, घुमाई नहीं रही है, कोई बात नहीं, जान दे।
कल अर्चना के घर पे छाछ पी, खतरनाक छाछ पी, है ना साहब? खतरनाक छाछ पी। साहब आजकल बात करना बंद कर दी। साहब यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कर रहे। तो छाछ अपनी बन चुकी है, अब खाएंगे रोटी। आजकल क्या हो रखा है हर जगह, मकोड़ा ही मकोड़ा, मकोड़ा ही मकोड़ा, समझो ना। मैं लड्डू खा रहा था इन देर से, आपने पहले देखा होगा, उधर पूरा लड्डू रखा था, उसको आधा खा लिया, आधा रख दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा मीठा मैं नहीं खाता हूँ। बाकी बच्चा खाएंगे और लड्डू खाएंगे रोटी। अब लड्डू खा के आप बोल रहे हैं। चलो छाछ लेके चलते हैं और फिर खा लेते हैं खाना। साहब आजकल स्टडी पे फोकस कर रखा है इन्होंने, अभी भी पढ़ रहे थे, है ना? पढ़ते पढ़ते हम पैदा होते हैं जब पढ़ने लगते हैं और अंत समय तक पढ़ते ही रहते हैं और फिर दोबारा से जन्म लेके फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। कभी जिंदगी हमें पढ़ाती है, कभी कोई जानकर पढ़ाने लग जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। पहले दूध को फ्रिज में रख देते हैं भाई, कल ही दूध मेरा ख़राब हो गया था। तो ये देखो जी, खाना वाना ख़त्म। अब आप लोगों को कहूँगी बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे दूसरे चैनल पर ब्लॉग्स विद रेनू पर मैंने यूट्यूब से रिलेटेड, मतलब यूट्यूब पर काम कैसे कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे क्या होता है, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे जो चैनल है ना मेरा ब्लॉग्स विद रेनू, उस पर मैंने डालनी शुरू की है। और अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो कम्युनिटी में मैं लिंक भी शेयर करूँगी, वैसे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ज़रूर एक बार जो भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर चेक करके आना। बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को समझाई जाएंगी कि कैसे आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।